नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी आपके करंट जीके से जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आज हम इस क्लास में लेके आए हैं। और पूरा वर्ष यानी जनवरी 2021 से लगाकर दिसंबर 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, वो आपके लिए इस क्लास में मिलने वाले टॉप 100 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण सार संग्रह व्याख्या सहित है, जो आपके लिए आगामी एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे आप यूपीएससी लेवल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती ले लो, केंद्र सरकार वाली भर्ती, या चाहे राज्य सरकार वाली स्टेट लेवल वाली भर्ती, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है। तो हम पार्ट आज फर्स्ट देख रहे हैं और अगली क्लास में पार्ट सेकेंड में कवर करेंगे साथियों। जनवरी से लगाकर यानी 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर 2021 यानी 2021 का पूरा निपटारा इस क्लास में आपके आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, आराम से देख के जाइएगा और सभी साथियों को बता के जाएगा। और सभी साथियों को एक बार क्लास शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे दबाइए ताकि जो भी आगामी नोटिफिकेशन है क्लास का सबसे पहले मिलता रहे। और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी ऑफिशियल और एकमात्र न्यूज़ है जो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी अपडेट के साथ। तो प्रिय साथियों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से लागू किया गया, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप बता दीजिए साथियों, और उसके बाद में आपका आंकलन भी हो जाएगा कि आपके करंट की कितनी तैयारी भी चल रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का शुभारंभ किया गया था। अगले इस क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे हम, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। फटाफट सुपरफास्ट अंदाज में हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 16 नवंबर 2021 को दुबई में आयोजित सम्मान समारोह में किन्हें द महाराणा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होने वाला है। आपके सामने 4 ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा, जो प्रतिमा देवी, रूमिला देवी, रूमा देवी और शांति देवी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूमा देवी। ये बाड़मेर की रहने वाले साथियों, कहाँ की है, बाड़मेर की रूमा देवी को द महाराणा पुरस्कार से सम्मानित किया, कहाँ पर, दुबई के अंदर, दुबई UAE संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन आज क्लास का, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा रेलवे स्टेशन है जो दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गांधीनगर, यानी गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर वाला है जो वर्ल्ड क्लास, तो दूसरा है ये बनने वाला है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि तो फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट वाले की बात कर ले तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन था हबीबगंज। हबीबगंज है आपके भोपाल में, कहाँ पर है, भोपाल यानी MP में। ठीक है, भोपाल MP के अंदर है हबीबगंज फर्स्ट, और सेकंड नंबर होगा गांधीनगर जयपुर वाला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बिल्कुल आपको आराम से बताना है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिस A कुरैशी। ठीक है, अब्दुल कुरैशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 5 नंबर, 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी आपको बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से 15 अक्टूबर को बताना कौन सा दिवस था, तो 15 अक्टूबर को था आपके ऑप्शन नंबर सी राजस्व दिवस, यानी राजस्व दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। ठीक है, सही दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप साथ में ध्यान रखना है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, 21 नवंबर 2021 को पुनर्गठित राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता है अभी हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री को चेंज किया गया था, तो जो अभी जो शिक्षा मंत्री बनाए वो तो है BD कला। कौन है, BD कला, और इससे पहले कौन से, डोडासरा साहब, श्रीमान डोडासरा जी। ठीक है, वो आपको भी याद रखना, इससे पहले भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। वर्तमान में BD कला हमारे शिक्षा मंत्री है राजस्थान के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन
रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कारोली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, कारोली औद्योगिक क्षेत्र है, वो कहाँ पर है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी आपको पता है कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, अलवर में आपके भिवाड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, प्रदेश के कौन से जिले यूरेनियम खनन के लिए जाने जाते हैं? हाल ही में यहाँ पर यूरेनियम खनन है जो देखा गया, इसलिए ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा अभी, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन बना है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वहाँ पर सीकर और उदयपुर दोनों होने वाला है। ऐसा ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी सीकर और उदयपुर दोनों के अंदर यूरेनियम खनन के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है मनोहरपुरा सीकर, यानी मनोहरपुरा सीकर के अंदर प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी बनना प्रस्तावित है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले जो सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया एथलेटिक की किस स्पर्धा से हैं? ठीक है, स्पर्धा से हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ये दोनों हैं वो जेवलिन थ्रो से हैं। कहाँ से? जेवलिन थ्रो से। आपको याद रखना है, इनका खेल का संबंध पूछा जाता है जेवलिन थ्रो से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रदेश में वर्तमान में सौर ऊर्जा की स्थापना क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा जो क्षमता है उसकी स्थापना की उसकी क्षमता पूछी आपसे, कितनी क्षमता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना, शेष से सौर, शेष से 7 बिल्कुल कभी कभी ट्रिक से याद होता है। सौर ऊर्जा की पूछ रहा है तो 7 7 8, बीच में आपको 3 भी लगा देना, 77 78, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता की दृष्टि से उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो कॉलेज विद्यार्थियों के लिए अभी एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है माई बुक लो ऐप। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, माई बुक लो ऐप, जो कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता की दृष्टि से उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा ये ऐप अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया इस ऐप का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों, राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स कृष्णा नागर का किस स्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था? इसका मतलब आपको ये पूछ रहा है कि कृष्णा नागर का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो कृष्णा नागर का संबंध वो किस खेल से है? तो ये हो गए आपके बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन से कृष्णा नागर का संबंध है। और कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से, ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, जयपुर से संबंध है कृष्णा नागर का संबंध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन आ रहा साथियों, लाइक कीजिए क्लास को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल को जरूर। अगला क्वेश्चन है कि 7 सितंबर 2021 को राजस्थान के खेल मंत्री, ठीक है, राजस्थान के खेल मंत्री ने किन खेलों के लिए खेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, वो किया ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए, ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए। और किसने किया? खेल मंत्री ने किया। खेल मंत्री कौन थे? अशोक चांदना, श्रीमान अशोक चांदना। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। किसने किया? अशोक चांदना ने। क्या किया? खेल मोबाइल ऐप के लिए, कौन सा? ग्रामीण खेलों के लिए। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए एक खेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जून 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? यानी नगर निकाय कितने हैं आपको ये पूछा गया है। तो याद रखना आपके नगर निकाय कितने हैं? टोटल 213 नगर निकाय है, 343 आपके पंचायत समितियाँ हैं। ठीक है, पंचायत समितियाँ। नगर निगम की बात करें तो 10, नगर परिषद की बात करें तो आपके 34, ये आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक ऑप्शन ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्रद्युमन सिंह है यहाँ। ठीक है ना, इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखे गए, किसी से टाइपिंग में गलती हो गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जो 6ठा वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रद्युमन सिंह, आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युमन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुसुम योजना का संबंध, कुसुम योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो सौर ऊर्जा है
वो उसकी स्थापना के बारे में उसी का आधार माना गया है कुसुम योजना। ठीक है, तो कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा स्थापना से है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और आपको पता है जो कुसुम योजना है वो आपके 2019 में लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी स्थापना इसकी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन एक रॉन्ग है, 3 ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें देखो, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक जातिगत जनगणना में शामिल लोगों को निःशुल्क रहेगी, बिल्कुल सही बात है। योजना अंतर्गत 5 लाख का कैशलेस बीमा दिया जाएगा, ये भी बात सही है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी, बिल्कुल सही है। बाकी क्या कह रहा है, शेष लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आपको इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है। बाकी ये तीनों ऑप्शन है एकदम सही है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों। सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ पर हाल ही में रोपवे की मंजूरी मिली है? तो सामोद जो हनुमान जी का मंदिर है वो आपको बताना है कि मंदिर कहाँ पर है। तो इसका जो मंदिर तो है वो तो हो जाएगा जयपुर के अंदर, सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है। और बात करें रोपवे की, तो वहाँ पर रोपवे की स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है साथियों। तो अब ये राजस्थान के अंदर आपको पता है सर्वप्रथम रोपवे कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर, ठीक है ना, जालोर के अंदर 2006 के अंदर सुंदा माता मंदिर के अंदर प्रथम रोपवे लगा था। और हाल ही में सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर जयपुर के अंदर जो उनको मंजूरी मिल चुकी है रोपवे लगाने की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का 20 क्वेश्चन। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, आजीविका पर एक मिशन की शुरुआत करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो आपका मोस्ट राज्य है, टॉप मोस्ट राज्य है और राजस्थान है। ठीक है, कौन सा राजस्थान? रंगीला राजस्थान। आपका इसका आंसर सी नंबर सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार स्तर कीमतों पर ध्यान रखना आपको। एक तो होती स्तर कीमतों, एक होती प्रचलित कीमतों। तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्तर कीमतों का पूछा, स्तर कीमतों पर जो राजस्थान की जो 2019-20 में, राजस्थान की 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके 78,390 रुपये, 78,390 रुपये प्रति व्यक्ति आय होगी। किसकी? स्तर कीमतों पर होगी। ध्यान रखना आपको, इसका जो सही उत्तर है, आंकड़े में कंफ्यूज होना है बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान रखना बिल्कुल होने वाले हैं। आंकड़े में ज़्यादातर अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम रट के जाना है साथियों और कंफ्यूज नहीं होना है। स्तर कीमतों में और प्रचलित कीमतों में दोनों में याद रखना है, दोनों में आंकड़े क्या होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2000, यहाँ पर देख लो प्रचलित कीमतों के बारे में पूछा है, लेकिन 2019-20 में राज्य में सकल स्थायी पूंजी का निर्माण कितना रहा, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप पर यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 27, यानी 2,71,696, 2,71,696 इसके रुपये इसका सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर, यानी आर्थिक वृद्धि दर पूछी है जो 2020-21 की है, ठीक है, तो इसकी जो वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा -6.61, यानी -6.61% है वो आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आर्थिक वृद्धि दर माइनस में गई थी। लेकिन बात करें हम गत वर्ष की, गत वर्ष 2019-20 की, कब की? 2019-20 की, तब यहाँ पर जो आर्थिक वृद्धि दर रही थी वो रही थी आपके 5.03। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि पिछली वृद्धि दर कितनी थी, वो प्लस में थी और इस बार माइनस में गई है, -6.61% है। ठीक है, ये आपको यह ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष स्थापना की घोषणा कब की गई? ठीक है, कृषक कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी, 16 सितंबर 2021 को। इसके तहत कृषक किसान योजना के तहत आपको पता है 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण कोष के लिए ये राशि की घोषणा की है। कभी कभार ये राशि भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साथियों कि नवीन पशु गणना, यानी नवीन पशु गणना कौन सी थी? 20वीं 2019 में हुई, के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है?
कुल पशुधन की संख्या पूछी है यहाँ पर आपको, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 6, 7। कितनी पशुधन संख्या है आपको ध्यान रखना, 5, 6, 7 लगातार क्रम भाई, 5, 6, 7। यहीं पर ऑप्शन में 0.76, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, 6, 7.76 लाख, ये आपके जो पशु गणना थी। और बात करें गत वर्ष 19वीं पशु गणना 2012 की, तो वहाँ पर थी 577, कितनी थी 577, यानी आपके पशु गणना में कमी आई है, आई कि नहीं आई है, 570 से 567 इसका मतलब कमी आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग रिसर्च लैब कहाँ पर शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 26वां अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और मोस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है राज्य की जो टेस्टिंग लैब है वो कहाँ पर शुरुआत की गई है। तो ये आपने गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर, राजधानी क्षेत्र के अंदर जयपुर में की गई है पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग रिसर्च लैब का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सॉरी यहाँ पर सही है, ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा कथन है जो सही है। योजना के अंतर्गत एससी की लड़कियों के विवाह हेतु नहीं, ये तो बात बिल्कुल बैठ ही नहीं रही है, ठीक है। और बात करें एससी एसटी के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की, एसटी के अनाथ बच्चों को, अनाथ वालों का तो लेना देना नहीं है, एससी एसटी विकलांग बच्चों को लेना नहीं है, ये बात ऑप्शन बेटर आप में, एससी एसटी के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना का संबंध है अनुप्रति योजना से संबंधित, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री जो दवा योजना है राजस्थान में कब लागू गई थी, तो वो की गई थी आपके 2 अक्टूबर को। कब से, 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर कौन सा, 2011 वाला, ये आपको याद में रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी, राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा प्रियदर्शी, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन योजना द्वारा राज्य में खुले में शौच मुक्त कब हुआ, ठीक है। तो भारत मिशन योजना के तहत राजस्थान राज्य खुले में शौच मुक्त कब घोषित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है, मार्च 2018 के अंदर राजस्थान को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था, मार्च 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, आराम से बता सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर है वो ए हो जाएगा, यानी जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई है। महात्मा गांधी जो आदर्श ग्राम योजना है वो कब की गई थी, वो की गई थी आपके 27 नवंबर 2019 को। कब की गई थी, 27 नवंबर, ये आपको ध्यान में रखना है प्रिय साथियों। 27 नवंबर, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, कितनी जयंती पर, 150वीं जयंती पर ये योजना स्टार्ट की गई है। यानी प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक जिले के अंदर एक गांव ऐसा होना चाहिए जिसको गांधीवादी मूल्यों के अनुसार उसका विकास किया जाना चाहिए। ये योजना उस आधार पर चालू की गई और ये योजना 27 नवंबर 2019 से लागू की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि डेटें बहुत मुश्किल से याद होती है, लेकिन जो मोस्ट योजना है, ठीक है। वैसे योजना आपको पता है बहुत सारी है, कोई अनंत मतलब अंत नहीं है योजना का, अनंत योजना है, लेकिन सब अपन को याद नहीं करनी है। अपन के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्ट जो आने वाली योजना है, उसी को मैं इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ। बस आप तो ये रट लीजिए, आराम से एक पेपर में अलग लिख लीजिए जो भी योजना है और उसकी डेट याद कर लीजिए कि इसका शुभारंभ कब से हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जो जन आधार योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका शुभारंभ हुआ था 18 दिसंबर 2019 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत है राजस्थान में, वो आपके 13 सितंबर यानी 13 सितंबर 2019 को की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य में जो
मेट्रो राज्य में जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब से प्रारंभ हुआ? जयपुर मेट्रो का जो व्यावसायिक जो संचालन है वो कब से प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 जून 2015 से उत्तर हुआ था। ठीक है, 3 जून 2015 से इसका प्रारंभ हुआ था साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? ये आपको बताना है। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जो योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसके आधार पे थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये योजना 193 निकायों में लागू हुई थी। कितने निकायों में? 193 निकायों में लागू हुई थी। दिसंबर 2019 से हुई थी। ये आपको बस डेट तो याद नहीं करनी है, बस आप याद रखना 193 निकायों में याद हुई थी। 17.12 करोड़ रुपए इसमें वितरित भी किए गए थे। कितने? 17.12 करोड़ रुपए इसमें वितरित किए गए थे दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट सिटी के बारे में, स्मार्ट सिटी के मिशन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? जो सही है वो राइट जो आंसर है वो कौन सा है? तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू हुआ था। बिल्कुल, जो जून 2015 में ये मिशन लागू हुआ था, ये तो बात सही है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान से 4 शहरों को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। सभी ऑप्शन सत्य है। यानी जून 2015 में स्टार्ट हुई, 100 शहरों को टोटल टारगेट बनाया गया, जिसमें राजस्थान से 4 शहरों का चयन हुआ इसमें। अगले क्वेश्चन, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, तो आपको आंसर बताना है। क्या अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु? बिल्कुल, ये बात सही है, होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के बच्चों? नहीं, अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है। सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए और योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों के लिए होती है, लेकिन केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं कही गई है। इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, यानी ये संबंध गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये जो शुरुआत है 17 दिसंबर 2019 से 17 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य और निदान के और बचाव के लिए जो अभियान चलाया गया राज्य जो निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है, दिसंबर 2019 से हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना, निम्न में से आयुष्मान भारत योजना का संबंध जो कथन है वो कौन सा है? तो आपको 4 कथन दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो और इसमें से चारों बताना है। ये योजना 1 सितंबर 2019 से लागू हुई थी। बिल्कुल सही बात है, जो आयुष्मान भारत योजना 1 सितंबर 2019 से लागू हुई थी। राज्य में महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से प्रभावी है। ये भी बात सही है। चयनित परिवारों को निजी चिकित्सालय में भी कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब सभी आंसर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। बिल्कुल रट के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक एग्जाम में आया हुआ भी है साथियों। आयुष्मान भारत योजना आगामी एग्जाम में संभावना है इसकी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके कौन से संबंधित है? विधवा, तलाकशुदा, प्रयुक्ता महिलाओं को पेंशन है। बिल्कुल बात तो सही है। 55 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की विधवाओं महिलाओं के लिए यह उपयुक्त सभी के लिए। बिल्कुल देखो, इसमें विधवा, तलाकशुदा और जो पर्यटकता महिलाओं को पेंशन है, इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल इन्हीं को मिलने वाली है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई थी? आपके फैक्ट है, थोड़ा याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल मोस्ट फैक्ट है साथियों। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये आपके हो जाएगी 7 नवंबर 2019 को। कब हो जाएगी? 7 नवंबर 2019 को हो जाएगी। कौशल विकास केंद्र की स्थापना की थी। इसके तहत मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये यहाँ से प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन, कृषि सिंचाई योजना के लिए नोडल विभाग है, ये हो जाएगा नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा? उद्यानिकी विभाग। कृषि सिंचाई योजना के लिए नोडल विभाग हो जाएगा। इसके तहत क्या है?
ये योजना 2015-16 में केंद्र सरकार लागू की गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो पूछ ले सकते हैं आपके 60:40, यानी 60 अनुपात में जो आपके 60% में केंद्र सरकार का योगदान रहेगा और 40% में राजस्थान सरकार का योगदान रहने वाला है। 2015 और 16 से प्रारंभ की गई कृषि सिंचाई योजना, जिसका नोडल विभाग पूछा जाता है तो उद्यानिकी विभाग आपको याद में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से स्टार्टअप्स के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है, कौन सा पोर्टल है वो सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है? तो आपको पोर्टल पूछा जाता है तो आपको याद रखना है आई स्टार्ट पोर्टल। आई स्टार्ट पोर्टल इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आई स्टार्ट पोर्टल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणा के संबंध में कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। नई आवासीय खेल विद्यालय जोधपुर और जयपुर में स्थापित, आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में, खेल स्टेडियम कछावा सीकर में, हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर में। अब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल स्टेडियम कछावा सीकर में नहीं, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर चौंप जयपुर होगा, यानी चौंप जयपुर के अंदर देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो स्टेडियम है, देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम खोला जाएगा। पहला है आपका जो अपने गुजरात के अंदर है और दूसरा है गुजरात का मोटेरा स्टेडियम फर्स्ट नंबर पे और सेकंड पर होगा। चौंप जयपुर का जो खेल स्टेडियम है वो दूसरे नंबर पर होगा। और ये आपके 4 ऑप्शन सही है, ठीक है, जिसमें से ये तीसरा गलत दे रखा था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, यानी प्रदेश में पोटास के भंडार के लिए किन जिलों को समूह को श्रेष्ठ स्थान दिया गया? यानी हाल ही में पोटास के भंडार खोजे गए, अच्छी पोटास की मात्रा बताई गई है, तो वो हो जाएगा आपके ऊपर थली वाले क्षेत्र, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर पोटास की अधिकता का श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में निम्न में से किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क, यानी इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है लक्ष्मणगढ़ सीकर, यानी लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर आपका ये इकोलॉजिकल पार्क की शिलान्यास किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर है 48, यानी 48वां क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम, अभी हाल ही में मैंने बताया जो चौंप गांव जयपुर के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। पहला नंबर ये भारत का सबसे दूसरा, भारत का याद रखना, भारत का सेकेंड है, फर्स्ट कौन सा है मोटेरा स्टेडियम गुजरात वाला, और दूसरा कौन सा है चौंप स्टेडियम जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा, ठीक है, प्रस्तावित है वहाँ पर बंडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हाईवे रूट देश के पहले ई हाईवे रूट के लिए चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर दिल्ली आगरा वाला रूट है, ये आपके पहले ई हाईवे रूट के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जयपुर दिल्ली आगरा, जयपुर दिल्ली आगरा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 49वें का। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बाकी 50 क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर जाएंगे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं आराम से। हाल ही में किस रेल खंड पर दुनिया की पहली 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है? ये आपको बताना आराम से क्वेश्चन है साथियों। तो क्वेश्चन हो जाएगा न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू मदार रेल खंड के बीच में पहली 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार रेल खंड तक। ये थे साथियों आज के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, और अगली क्लास में हम 50 क्वेश्चन लेंगे और इसी के साथ हम जनवरी से दिसंबर तक 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चनों के साथ हम इस सीरीज को खत्म करने वाले साथियों। क्लास कैसी लगी साथियों? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सभी साथियों तो एक बार शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलेंगे आपको अगली नई क्लास में।